हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम बात करेंगे, जो टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, क्या होती है। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट दैट इज पॉलन ग्रेन एंड मेगास्पोरोजेनेसिस दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियोसैक। तो अब आपके पास पॉलन ग्रेन है और दूसरी तरफ एम्ब्रियोसैक है। तो अब क्या करना है, फर्टिलाइजेशन। तो एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट्स हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनके अंदर क्या होती है, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन आपको पता ही है, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट। तो जहां पे लेकिन क्या होती है, जो पॉलन ग्रेन होता है, अगर हमने स्ट्रक्चर बनाई थी जो पॉलन ग्रेन की, जो डबल लेयर बनाया था इंटाइन एक्साइन, उसमें आपको याद हो तो हमने दो सेल बनाए थे। दिस इज द एक्साइन एंड दिस इज इंटाइन। यहाँ पे दो सेल्स थे, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल है उसके पास होते हैं दो मेल गैमीट। ये दो क्या हैं, मेल गैमीट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो दिस इज द वेजिटेटिव सेल, दिस इज द जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल के पास हैं दो न्यूक्लियस, दो मेल गैमीट। तो वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूज विद द एग एंड अदर मेल गैमीट फ्यूज विद दीज टू पोलर न्यूक्लियर। तो दो अलग अलग जगह पे फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले इस पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाता है इंथर टू दी स्टिग्मा। इंथर से कहां तक पहुंचाया जाता है, स्टिग्मा तक। दिस प्रोसेस इज नोन एज pollination. This is known as pollination. Transfer of pollen grain from anther to the stigma is known as pollination. ये पूरा एक अलग टॉपिक है, हम अगले लेक्चर में इस पूरे प्रोसेस की बात करेंगे। पॉलिनेशन क्या होती है, कितने टाइप की हैं। तो इस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसको पॉलिनेशन कहते हैं। ये एयर के थ्रू भी हो सकती है, वाटर के थ्रू भी हो सकती है, इंसेक्ट के थ्रू ज़्यादातर होती है पॉलिनेशन। तो वो अलग अलग टाइप की पॉलिनेशन है, वो हम एक अलग वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो जैसे ही जो पॉलन ग्रेन इंथर से स्टिग्मा तक पहुंचेगा, जहां तक पहुंचेगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे रीच करेगा। अब जहां पे ये करेगा जर्मिनेट, एक पॉलन ट्यूब बनाएगा। तो दिस इज द वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल, एंड दिस इज द जनरेटिव सेल। एक वेजिटेटिव सेल है, दूसरा जनरेटिव सेल है। अब ये पॉलन ग्रेन जहां पे क्या करेगा, जर्मिनेट। जर्मिनेट करके जो दोनों मेल गैमीट हैं वो रीच करेंगे यहां तक। तो जो इंटाइन है, एक एक्साइन होती है बाहर, आपको पता है पॉलन ग्रेन के, और एक होती है इंटाइन। ये एक्साइन है। तो जो पॉलन ट्यूब बनेगी वो किसकी बनेगी, दैट इज इंटाइन की। जो इंटाइन है वो इस तरह से एक पॉलन ट्यूब बनाती है। तो दिस इज द पॉलन ट्यूब। ये जो अंदर आपको दिख रही है, दिस इज पॉलन ट्यूब। अब ये जो दोनों मेल गैमीट हैं वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे। ये जो ये जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है ये डीजनरेट हो जाता है। ये जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, जिसको आप ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हो, वो खत्म हो जाता है। पीछे क्या बचते हैं, सिर्फ ये दो न्यूक्लियस जनरेटिव सेल के। अब जो एक मेल गैमीट है, इनको आप मेल गैमीट्स बोल सकते हो या स्पर्म भी कह सकते हैं। तो जो वन ऑफ द मेल गैमीट है, इट विल फ्यूज विथ दिस एग। वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूज विथ द एग एंड दिस इज नोन एज सिनगेमी। तो डबल फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस हैं, एक सिनगेमी, एक ट्रिपल फ्यूजन। तो हमें पता है कि पॉलन ग्रेन के पास दो मेल गैमीट हैं, वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूज विद द एग एंड अदर मेल गैमीट, ये जो सेकंड मेल गैमीट है, इट फ्यूज विद दीज टू न्यूक्लियस। तो जहां पे तीन न्यूक्लियस जो हैं वो आपस में फ्यूज करने वाले हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। So that is why double fertilization involve two processes. One is syngamy. What is syngamy? It is the fusion of male gamete with egg and it will lead to formation of zygote. आपको पता है जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज करता है, एग से फ्यूज करता है, तो क्या बनता है, जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। और जो सेकंड मेल गैमीट है, इट विल फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियर।
जो दो पहले जिनको आप सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, तो जहाँ पे 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं, एंड दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। और इसी को बोलते हैं जब ये एक सेल बन जाएगा, दिस इज नोन एज पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, विच इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर, 3n, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस जो है वो आपस में फ्यूज किए हैं। जो पेन है दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यही जो सेल है आगे जाके क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट, किसको, ग्रोइंग एम्ब्रियो को। जब ये एम्ब्रियो ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा, यहाँ से रेडिकल से रूट निकलेगी, परम्यूल से शूट निकलेगी, तो उस टाइम पे एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। So double fertilization of 2 processes, one is syngamy, fusion of male gamete with egg, other one is triple fusion, fusion of second male gamete with the polar nuclei. Syngamy lead to formation of zygote and embryo, and triple fusion leads to formation of pen, primary endosperm nucleus, and it will produce endosperm that will nourish the embryo. इस तरह की जो फर्टिलाइजेशन है जिसमें मेल गैमीट्स को पोलन ट्यूब के थ्रू कैरी करके लेके जाया जाता है एग तक। पोलन ट्यूब के थ्रू जब जहाँ पे क्या है, जो दोनों मेल गैमीट हैं वो मूव नहीं कर रहे, नॉन मोटाइल हैं, मतलब वो मूव नहीं कर रहे, इसलिए पोलन ट्यूब के थ्रू उनको कैरी करके लेके जाया गया है एग तक, फीमेल गैमीट तक। इसको बोलते हैं हम साइफोनोगेमी। ये एक टर्म है दैट इज नोन एज साइफोनोगेमी। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या होती है साइफोनोगेमी, जब मेल गैमीट जो है वो नॉन मोटाइल हो और उसको पोलन ट्यूब के थ्रू कैरी करके लेके जाया जाता है फीमेल गैमीट तक, दैट प्रोसेस इज नोन एज साइफोनोगेमी। तो इसको कहते हैं साइफोनोगेमी। 2-3 और भी टर्म्स हैं इसमें हम आती हैं जो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। एक होता है पोरोगेमी, एक होता है चलाजोगेमी, एक होता है मीजोगेमी। अभी हमने बात की साइफोनोगेमी, एक हमने शुरू में बात की दैट इज सिनगेमी। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो उसमें आती हैं। व्हाट इज सिनगेमी भी हमने बात की, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट इज नोन एज सिनगेमी। व्हाट इज पोरोगेमी, जब ये पोलन ट्यूब इस माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है, इस माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंटर करती है, दैट इज नोन एज पोरोगेमी। आपको पता है दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक, दिस इज द चलाजल एंड, इसको हम क्या कहते हैं, चलाजल एंड। तो जब ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है एग तक रीच करने के लिए, दैट इज नोन एज पोरोगेमी। जब यही पोलन ट्यूब इधर से घूम के आए और चलाजल एंड से एंटर करे, दैट इज नोन एज चलाजोगेमी। और कई बार क्या होता है, जो पोलन ट्यूब है वो इंटैगुमेंट से एंटर कर जाती है, बीच में से, सेंटर में से इंटैगुमेंट के थ्रू एंटर कर जाती है, दैट इज नोन एज मीजोगेमी। तो ये भी तीनों इंपॉर्टेंट टर्म है, पोरोगेमी, चलाजोगेमी, मीजोगेमी क्या होती है। साइफोनोगेमी हमने बात की है, वो प्रोसेस जिसमें मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट तक कैरी करके लेके जाती है पोलन ट्यूब, दिस इज नोन एज साइफोनोगेमी। तो ये है पूरा डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। इसमें हम बात करेंगे कि जो एम्ब्रियो सैक के अदर सेल्स हैं, जैसे ये सिनर्जिड्स हैं या एंटीपोडल सेल्स हैं, इनका क्या फंक्शन है। तो अब हम बात करेंगे इसके अंदर कि सिनर्जिड्स का क्या रोल होता है डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर, और एंटीपोडल सेल्स इसमें क्या रोल प्ले करते हैं। एंटीपोडल सेल्स जब पॉलिनेशन हो जाती है, जब फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है, वन ऑफ द मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करता है, तो जहां पे जो आप देख रहे हो, तो ये क्या बन गया, दैट इज जाइगोट। और जो सेकंड मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियस के साथ, और क्या बनता है, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स। तो जो सिनर्जिड्स है, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर ध्यान से देखो तो आपको इसके अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आती है, दैट इज नोन एज फिलीफॉर्म अपरेटस। इसको क्या कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, दैट इज नोन एज फिलीफॉर्म अपरेटस। तो जो सिनर्जिड है ये बेसिकली दो काम करती हैं। एक तो ये जो पोलन ट्यूब का पाथ है उसको गाइड करती है, इट गाइड द पाथ ऑफ द पोलन ट्यूब। और दूसरा, जब पोलन ट्यूब एंटर करेगी माइक्रोपाइल एंड के थ्रू, तो एक शॉक लगता है, तो एग को ये शॉक से बचाती है उससे, तो यानी कि शॉक अब्जॉर्बिंग का काम करती है। तो सिनर्जिड्स के बेसिकली दो फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन इसके अंदर इट गाइड द पाथ ऑफ द पोलन ट्यूब, एंड सेकंड ये शॉक अब्जॉर्बेंस का जो है वो काम करती है।
जो एंटीबॉडल सेल्स हैं इसमें वो सिंपली नरिशमेंट का रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, इनका कोई और फंक्शन नहीं होता, ये डीजनरेट हो जाता है और अपना जितना भी कंटेंट है वो नरिशमेंट का रोल जो है वो प्ले करेगा। अब जो पेन है हमें पता है ये क्या बनाने वाला है, दैट इज एंडोस्पर्म, और जो जाइगोट है ये आगे जाके किस में कन्वर्ट होने वाला है, दैट इज एम्ब्रियो। तो दीज आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो हम एक अलग लेक्चर में बात करेंगे कैसे जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है। लेकिन हमें पता है कि जो जाइगोट है वो आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा, जो पेन है वो आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगा, और एंडोस्पर्म किससे बना है, पेन से। और पेन कैसे बना था, जब फ्यूजन हुई थी तीन न्यूक्लियस की, इसलिए एंडोस्पर्म जो होते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर दैट इज ट्रिप्लॉइड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नेचर ऑफ द एंडोस्पर्म पे बात होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ एंडोस्पर्म इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर जो पोलाइडी लेवल है, कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द पोलाइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म या व्हाट इज द नेचर ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म। तो जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है दैट इज ट्रिप्लॉइड। व्हाई, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। एक प्लांट है जिम्नोस्पर्म, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, वहां पे जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, इसलिए इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म ये जो एंडोस्पर्म होगा दैट इज हैप्लॉइड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने बता दिया है। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड है, और इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर जो एंडोस्पर्म है उसका पोलाइडी लेवल अगर आप देखोगे दैट इज हैप्लॉइड, सिंगल है। तो जहाँ पे ट्रिपल है तो दिस इज ट्रिप्लॉइड, दिस इज हैप्लॉइड। ऐसा क्यों है, क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म बनता है वो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन बनता है, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बनता है, इसलिए जहाँ पे जो ट्रिप्लॉइड है। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होती है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाती है, फर्टिलाइजेशन से पहले ही वो बन जाता है, इसलिए इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म द नेचर ऑफ एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म द नेचर ऑफ एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड। तो ये है डबल फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस, और हमने बात की है कि कैसे जाइगोट बनता है और कैसे जो है वो एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म आगे जाके इसी एम्ब्रियो को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को, और उसके रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं दैट इज सिनगेमी, ट्रिपल फ्यूजन, साइक्लोनोगेमी, पोरोगेमी, चलाजोगेमी एंड साथ में मीजोगेमी। तो साथ में हमने बात की सिनर्जिस के क्या रोल प्ले करती हैं और एंटीबॉडी सेल जो है वो इसमें क्या रोल प्ले करते हैं। तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन कई बार जो पूछ लेते हैं एम्ब्रियो सैक, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, जो एम्ब्रियो सैक है, जो एम्ब्रियो सैक है वो कितने सेल है और कितने न्यूक्लिएटेड है। तो अब अगर आपको सेल देखे तो दो सिनर्जिड ऊपर है, एक एग है, तीन एंटीबॉडी सेल्स नीचे हैं और एक बिल्कुल सेंट्रल सेल है। तो एम्ब्रियो सैक अगर आप देखो तो कितने सेल था, दैट इज 7 सेल्ड, और कितने न्यूक्लिएटेड था, 3 6 और 2 सेंटर में थी, दैट इज 8 न्यूक्लिएटेड। तो जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएटेड जो है वो स्ट्रक्चर होती है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन जहाँ पे जाइगोट बन जाता है और जहाँ पे क्या बन जाता है, दैट इज पेन। तो जब हमने बात की थी ओव्यूल की, तो ओव्यूल के अंदर ये जो सेंटर वाला पार्ट था उसको हमने क्या बोला था, न्यूसेलस। अगर आपको याद हो, अगर आपने जब हमने फर्स्ट डे ओव्यूल की स्ट्रक्चर बनाई थी, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, उसमें जो सेंटर वाला पार्ट था उसको हमने क्या कहा था, न्यूसेलस। लेकिन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन जो न्यूसेलस है वो खत्म हो जाता है, उसकी जगह क्या आ जाता है, एंडोस्पर्म, क्योंकि जहाँ पे पेन बन चुका है और पेन के जो सेल हैं वो डिवाइड करते हैं और जो सेंटर वाली पोजीशन उसको ऑक्यूपाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। लेकिन कई बार क्या होता है जो न्यूसेलस है वो कंप्लीटली खत्म नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता, उसमें पतली सी लेयर बच जाती है लिक्विड की, उसको हम कहते हैं जो रिमेनिंग रेमिनेंट होता है न्यूसेलस का, दैट इज नोन एज पेरिस्पर्म, दैट इज नोन एज पेरिस्पर्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म किससे बनता है। तो पेरिस्पर्म किससे बनता है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है न्यूसेलस का
क्योंकि मैं पता है फर्टिलाइजेशन से पहले न्यूसेलस था, जब डबल फर्टिलाइजेशन हुई प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, पेन ने आगे जाके एंडोस्पर्म बनाया, एंडोस्पर्म जो है वो सेंटर वाली जो लोकेशन है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, तो जो पीछे बचता है, जो हल्का सा पार्ट बचता है, लेयर बचती है, दैट इज नोन एज न्यूसेलस, और उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। जो रेमिनेंट पार्ट होता है न्यूसेलस का दैट इज नोन एज पेरिस्पर्म। जो ओवरी है उस डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी आगे जाके क्या बनाती है, दैट इज फ्रूट। तो हमें पता है राइपन्ड ओवरी जो होती है दैट इज वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल था अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट जो ओव्यूल हमने बनाया था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज सीड के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हम इनको डिटेल में बात करेंगे आगे, जब हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन की इवेंट्स की, इसमें हम बात करेंगे जो ओवर जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कैसे कन्वर्ट होता है, उसमें हम इसकी बात करेंगे। फ्रूट्स क्या हैं, फ्रूट कितने टाइप के हैं, सीड क्या हैं, सीड कितने टाइप के हैं। इस लेक्चर में फिलहाल हमने बात की है द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन की, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक रिगार्डिंग डबल फर्टिलाइजेशन।